नमस्कार। जो दिल्ली में हो रहा है न वो सहयोग है न सिर्फ प्रयोग है, लेकिन एक उद्योग है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का उद्योग, मोदी विरोध में देश की बदनामी करने का उद्योग। और ये पहले भी किया गया है। अवार्ड वापसी से लेकर लिंचिंग तक कई बार यह बताने की कोशिश की गई है कि 2014 के बाद जो एक फांसीवाद है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक विशेष लुटियंस लॉबी की कोशिश लगातार रही है। और आज फिर से एक तरफ जब दुनिया में बज रहा है मोदी ट्रंप की दोस्ती का डंका, तो दिल्ली में सीए के नाम पर करवाया जा रहा है दंगा। जाफराबाद से मौजपुर तक जल रही है हिंसा की लंका। यह सहयोग नहीं है बल्कि साजिश है, और इसकी नहीं अब कोई भी शंका। 7 लोग, जिसमें इसमें एक कांस्टेबल रतन लाल भी है, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति जला दी गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा और पथराव के चलते 144 लगा दी गई है। यह सब तब हुआ जब 72 दिन के बाद शाहीन बाग खुलवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। और यह आसार नजर आ रहे थे कि शाहीन बाग को खाली करवाया जाएगा तो किसी तरह शाहीन बाग चलता रहे, देश सांप्रदायिकता की आग में जलता रहे। किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में यह बात बनी रहे कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि दिल्ली सुलगाने के पीछे किसका हाथ है? क्या मोदी विरोध में देश की बदनामी भी मंजूर है? कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड? और क्या दिल्ली पुलिस फिर से एक बार फेल हो चुकी है? कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होगी? जब पूरी दुनिया भारत का गौरव गान देख रही है, तब देश के दिल दिल्ली की ऐसी तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। बीते 4 दिन से दिल्ली जल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी खूनी कोहराम मचा है। प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस को निशाना बना रहे हैं। इस खूनी कोहराम ने अब तक 7 लोगों की जिंदगी छीन ली है, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। पहले सीएए के नाम पर प्रदर्शन हुआ, फिर जगह जगह एंटी सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और अंत में वही हुआ जिसका डर था। ईंट, पत्थर, आगजनी, गोलीबारी। देश की राजधानी में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दिल्ली में मचे कोहराम के बीच गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस तक सभी एक्शन मोड में आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मैं भी नीचे सबके साथ पिछले 2-3 दिन से टच में हूं। ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नीचे कमी नजर आ रही थी, तो वो आश्वासन दिया है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे। और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। उधर पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गंभीर ने कहा, कपिल मिश्रा हो या कोई और, अगर किसी ने हिंसा को भड़काने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी प्रोवोक करी जा रही स्पीचेज है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिन्होंने भी ये प्रोवोक करती हुई स्पीचेज या फिर ऐसी स्पीचेज दी हैं, उनका इस जगह पे कोई भी, आई थिंक उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या हिंसा किसी साजिश के तहत फैलाई गई? क्या दिल्ली एक बड़ी साजिश का शिकार हुई? क्या ट्रंप के आने से पहले जानबूझकर हिंसा की आग को भड़काया गया? क्या हिंसा का मकसद इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना है? अब ये वायलेंस क्यों हुआ? उनको बोलो, उनकी नाक के नीचे वायलेंस हो रहा है। क्यों हैदराबाद में पड़े हुए हैं? जाइए दिल्ली को जाइए, कंट्रोल करिए। यहां क्यों बैठ के मिठाई खा रहे आप? कब तक मेरे नाम की मिठाई खाएंगे? जाइए, आपको एमओएस होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए।
7 लोग मर चुके हैं। अभी अभी खबर आई कि एक और मॉब ने किसी को मार दिया। आज पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया है। बहुत जगह प्रॉपर्टी को जलाने के लिए, पत्थर मारने के लिए अलग अलग जगह दिल्ली में प्रयास किया है। ये बहुत एक जानबूझकर ये षड्यंत्र करके आज रोड के ऊपर लोग आए। अमेरिका का अध्यक्ष भारत के टूर पे रहने के समय पे जैसा आंदोलन करना, भारत का इमेज को दुनिया के सामने कम करने के लिए भारत के ही लोग, कुछ लोग प्रयास कर रहे। तो हम डिबेट में आगे बढ़े उससे पहले हम चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जुड़ रहे हैं नंद नगरी से। ऐश्वर्या, क्या स्थिति है वहां पर, क्या ताजा अपडेट है, हमें पहले बताइए नंद नगरी से। मुझे लगता है मेरे संवाददाता के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास चल रहा हूं। ऐश्वर्या, आप नंद नगरी से जुड़े हुए हैं, हमें ताजा अपडेट दीजिए कि वहां के क्या सूरत हाल है। क्या स्थिति है नंद नगरी में, ऐश्वर्या? चलिए हम चलते हैं, हमारे दूसरे संवाददाता अजीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजघाट से इस वक्त। अजीत श्रीवास्तव, राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, वहां पर क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस पूरे घटना को लेकर, हिंसा को लेकर क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, साफ तौर पर है अरविंद केजरीवाल राजघाट पर आए तमाम अपने सहयोगी यानी एमएलए के साथ। उसके बाद से अब राजघाट से यहां जीटीबी हॉस्पिटल के लिए मूवमेंट कर चुके। राजघाट पर उन्होंने शांति की अपील करने के लिए यहां पर आए थे कि कम से कम एक अपनी पहले आत्मा को शांति की जाए, अपने मन को शांत करते हुए फिर लोगों के बीच जाकर शांति की अपील की बातें की जाए। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने तमाम एमएलए के साथ यानी विधायकों के साथ। एक सेकंड अजीत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। कोई फायदा, और अगर हिंसा बढ़ेगी तो सब लोगों का नुकसान है। तो पिछले कुछ दिनों से हम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि सब लोग शांति बना के रखें और हिंसा से किसी का फायदा नहीं है। तो अभी हम सब लोग सारे विधायक और सभी मंत्रीगण गांधी जी की समाधि पे आए हुए थे और गांधी जी जो है वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। तो उनसे प्रार्थना करने के लिए आए कि दिल्ली में शांति फिर से बहाल हो और दिल्ली के लोगों की तरक्की हो। आपकी अमित शाह जी से भी आज मीटिंग हुई, आपने भी अपने कुछ कंसर्न्स रखे होंगे, आपको लगता है वो सब रिजॉल्व हुए और क्या ऐसे कंसर्न्स थे जो आपको लगा कि इसके उसमें सभी पार्टीज के लोग आए थे और सभी पार्टी के लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब लोग, इस वक्त माहौल ये है कि सब लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को मिलके दिल्ली में शांति बहाल करने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।